क्रिश्चियन धर्म के तहत दो बड़े बड़े खेमे हैं। एक प्रोटेस्टेंट, दूसरा कैथलिक। प्रोटेस्टेंट कहते हैं कैथलिक को, तुम तो माता मेरी की पूजा करते हो, हम तो सिर्फ और सिर्फ यीशु को पूजते हैं। तुम तो क्रिश्चियन हो ही नहीं, पथ भ्रष्ट हो गए हो। कैथलिक कहते हैं हम वो पूजा नहीं कर रहे, आदर से ऊपर और पूजा से नीचे भी कुछ है। नमस्ते का मतलब क्या होता? हेलो नहीं होता। नमस्ते का मतलब तुम्हारे अंदर के ईश्वर को मैं नमन करता हूं। अभिवादन है, लेकिन काफी लोडेड अभिवादन है। एस्किमो के बारे में कहा जाता है उनके पास बर्फ के दर्जन अलग अलग शब्द हैं। 12 महीने बर्फ में रहने वाले लोग, ईश्वर की पूजा, गौ माता की पूजा, गुरु पूजा, माता पिता की पूजा, पूर्वजों की पूजा, सब अलग अलग है। लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने शिव जी की पूजा की। आत्मा अजर अमर होती है। वो आत्मा शरीर वस्त्र की तरह धारण करती। ईश्वर के लिए स्वर्ग और धरती वस्त्र की भांति हुए। ऐसे धरती और स्वर्ग कितने आए गए। ईश्वर से ही आपके आत्मा का आना होता है। ईश्वर के मानव अवतार की बड़ी महत्ता है। वो ईश्वर जिसकी शक्ति अनंत, जिसका ज्ञान अनंत, जिसकी उपस्थिति अनंत, वो तो मानव कल्पना के परे हैं। लेकिन मानव अवतार में धरती पर आते हैं तो खाते हैं, सोते हैं, बोलते हैं, चल फिर करते हैं, संघर्ष करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मैं भी तो अपना कर्म ही कर रहा हूं। 7,000 साल हो गए, फिर भी ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रही कि सीता जी को दूसरी बार वनवास क्यों जाना पड़ गया। भगवान राम एक के बाद एक कठिन कार्य करते चले गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन डर जाता है। दुनिया का नंबर 1 योद्धा डर जाता है। फिर वे पुनः मानव रूप में आ जाते हैं। हंसते मुस्कुराते दयालु श्री कृष्ण, विराट विष्णु के मानव परछाई श्री कृष्ण। अगर ईश्वर अनंत हैं तो स्वाभाविक है उनका ज्ञान किसी एक पुस्तक में सीमित नहीं। अगर ईश्वर अनंत हैं तो स्वाभाविक है उनके क्रियाकलाप किसी एक पुस्तक में सीमित नहीं। सिख धर्म 500 साल पुरानी। सिख राम रहीम दोनों की बात करते हैं, एक पुल की तरह है। इस्लाम 1400 साल, क्रिश्चियन धर्म 2000 साल, बौद्ध धर्म 2500 साल, यहूदी धर्म 4000 साल। युग की बात अलग अलग धर्मों में की गई है। जैसे कि बाइबल में कहा गया है, इस युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत।
नए युग का वर्णन भी है, एक ऐसी युग जहां युद्ध होंगे ही नहीं, कहीं अभाव नहीं रहेगा, लेकिन कलियुग, सत्ययुग नाम नहीं लिया गया है। 4 युग का जिस विस्तार से सनातन धर्म में वर्णन मिलता है उतना और कहीं नहीं, लेकिन उससे एक फ्रेम बन जाता है। जो धर्म कलयुग में पैदा हुए, स्वाभाविक है उनका आध्यात्मिक कंटेंट कम ही रहेगा। कलयुग में हिंदुओं के क्षमता में भी तो रास आई। शिव जी ने जितना ज्ञान सप्त ऋषियों को सत्य युग में दिया, उसके तुलना भगवान बुद्ध का कलयुग में दिया ज्ञान 100 भाग का 1 भाग। एक चाय के कप में एक बाल्टी पानी क्यों डाले हो? कलयुग में इस कदर क्षमता में रास आ जाती है कि रामायण और महाभारत में वर्णित ढेर घटनाएं लोगों को काल्पनिक लगते हैं। कलयुग की घटना भी नकुल सहदेव को समझना कठिन हो गया था कि क्या इतना खराब मानवीय व्यवहार संभव है। भविष्यवाणी है कि मोदी जी या उनके बाद वाले भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे। घबराने वाले घबरा जाएंगे कि क्या हो जाएगा भारत का। नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री क्यों कहा जाता? उनसे पहले भूमि नहीं थी, तो राजा भरत के नाम पड़ा नाम भारत। नाम बदलने जा रही। भगवान कल्कि के नाम पर कल्किस्तान होने जा रहा, अभी के भारत से बड़ा, साबिक के भारत वर्ष से भी बड़ा, और वो भी कम है। जिस मसीहा का यहूदी को इंतजार है वे भगवान कल्कि ही हैं। वर्णन मिलता है सारे पृथ्वी का एक राजा तो दुनिया के कोने कोने में समृद्धि लाएंगे, यानी कि बड़ा कल्किस्तान भी छोटा पड़ जाएगा। उसी बुक ऑफ आइजेया को क्रिश्चियन पढ़ते यीशु ढूंढ लेते, उसी बुक ऑफ आइजेया को यहूदी पढ़ते भगवान कल्कि को ढूंढ लेते, लेकिन दोनों का नाम नहीं वहां। 2000 साल पहले शिष्यों ने कहा यीशु को, हमें ईश्वर की प्रार्थना करना सिखाओ। सिखाया, बोलो, हे ईश्वर, धरती पर तेरा प्रत्यक्ष शासन चाहिए। 2000 साल से दुनिया के प्रत्येक चर्च में प्रत्येक रविवार को होली फादर विष्णु को प्रार्थना करते आ रहे, हे ईश्वर, धरती पर तेरा प्रत्यक्ष शासन चाहिए। वो कल की राज्य की मांग है। यहूदी ने 400 साल प्रार्थना की, हे ईश्वर, इजिप्ट की इस गुलामी से मुक्त कर। यीशु गॉस्पल में कदम कदम भाइयों और बहनों करते रहते हैं। अगर यीशु ईश्वर पुत्र तो फिर आप कौन? आप सभी भी तो ईश्वर के संतान। तो यह भी बात कि यीशु ईश्वर पुत्र की प्रॉफिट, प्रश्न ही अजीब है। प्रत्येक प्रॉफिट ईश्वर के संतान, यीशु भी ईश्वर के संतान। धरती और स्वर्ग एक दिन खत्म हो जाते, आपकी आत्मा खत्म नहीं होती। जिस तरह भारत के खत्म होने की बात है, उसी तरह भविष्यवाणी है, ये धर्म खत्म हो जाएगा, वो धर्म खत्म हो जाएगा। कोशी, गंडक या शारदा को कहा जाए
कि तुम खत्म होने जा रहे हो, तो क्या वो दुख की बात है या परम हर्ष की बात है कि वे गंगा बनने जा रहे हैं? तो ये धर्म खत्म होना, वो धर्म खत्म होना, वैसी बात कि 12वीं की पढ़ाई खत्म हो रही, अब तुम यूनिवर्सिटी जाने वाले हो, जहां खुद ईश्वर राजा बन बैठे हो, वहां धर्म का क्या काम? स्वर्ग में कोई धर्म नहीं होता, ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति होती है। कुछ लोग भगवान कल्कि को अभी के अभी पहचानेंगे, ढेर सारे बाद में पहचानेंगे। कुछ लोग अभी पूजा करेंगे, जो नहीं करेंगे वे अगले जन्म में पूजा करेंगे उनके मूर्ति की। सारे ब्रह्मांड के ईश्वर एक, ऐसे ढेर ब्रह्मांड के ईश्वर एक। स्वाभाविक है सारे पृथ्वी के ईश्वर एक। भगवान राम सिर्फ भारत के राम नहीं, सारे पृथ्वी के राम। राम राज्य सिर्फ अयोध्या में, कल की राज्य सारे पृथ्वी पर। लेकिन इस घोर कलयुग में लोग छोटे छोटे बातों पर झगड़ने लगते हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा। हिंदू और मुस्लिम के बीच उतनी सी बात पर झगड़ा हो जाती है। इसीलिए कल की ईस्ट मैनिफेस्टो में धर्म, ईश्वर आदि इत्यादि विषयों पर कोई बात है ही नहीं। सिर्फ एक नए अर्थव्यवस्था की बात की गई है। एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कमाई, जितने घंटे काम किए उतने घंटे कमाई हुई और उनके खाते में गई। खरीद बिक्री घंटा, मिनट, सेकंड में। उस बात पर सब एक हो सकते हैं। वो नई अर्थव्यवस्था उच्चतम समृद्धि वाली है। यहूदी के मसीहा के बारे में कहा गया है, दुनिया के कोने कोने में समृद्धि लाएंगे। उसकी बात आज सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं। कहते हैं एज ऑफ अबंडेंस बस अब आ ही गया। सिर्फ उन्हें ये मालूम नहीं, वो हजारों साल पहले कह दी गई कि आएगा।